हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्राइंगल्स। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि ट्राइंगल्स को सिमिलर बनाने के कुछ रूल्स, चाहे वो एंगल 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 हो, साइड 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 हो, इसी तरीके से उन रूल्स का यूज करके हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। एंड आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3, जिसके अंदर हम उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट और रूल्स जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कवर किए हैं यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल फिगर्स दिए हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, और इसमें हमें कहा गया है कि कौन से पेयर ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स के पेयर दिख रहे हैं आपको। इस पेयर को मैंने नाम दिया, इस ट्राइंगल नाम दिया 1, इस ट्राइंगल को नाम दिया मैंने ट्राइंगल नंबर 2। तो ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, एक पेयर बनाएंगे। हमें बताना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। उसके बाद write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। ठीक है, symbolic form का मतलब कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है, अगर 1 एंड 2 ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम मान लेते हैं कि सर हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिर्फ हमने माना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसा होगा, सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये सिंबॉलिक फॉर्म होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ वापस, क्योंकि हमने अभी तक किसी को कुछ माना नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है सर, पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या बताना है। सबसे पहले हमें बताना है कि हमारे कौन से पेयर्स ऑफ ट्राइंगल सिमिलर है। सेकंड, हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताना है। और थर्ड नंबर में हमें क्या बताना है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, अभी के लिए हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं ट्राइंगल नंबर 1 एंड 2। तो ट्राइंगल फर्स्ट कौन सा सर, ट्राइंगल फर्स्ट है ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पे लिख देते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। देखेंगे तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर में ये जो एंगल ए बनता दिख रहा है इसका, और इस ट्राइंगल का एंगल पी बनता दिख रहा है, क्या ये दोनों एंगल सेम है। एंगल ए बराबर एंगल पी है, ये सर बिल्कुल सेम है। सिमिलरली आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ये सर बिल्कुल सेम है। तो एंगल बी बराबर है हमारा एंगल क्यू। थोड़ा और साइड में लेंगे तो दिखेगा आपको क्या, एंगल सी एंगल आर के बराबर, ये सर वो भी सेम है। तो एंगल सी बराबर हो जाएगा हमारा एंगल आर। तो पिछले लेक्चर्स में जब हमने सारे के सारे क्राइटेरिया कवर किए थे ट्राइंगल के, तब हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। उन थ्योरम्स के अंदर हमने रूल्स भी देखे थे। रूल्स क्या थे कि सर अगर तीनों के तीनों एंगल, मतलब ये दो ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल के अगर तीनों के तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सर, वो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा रूल लगेगा सर, बाय, हम रूल भी लिखते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी रूल, या फिर आप क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। इसकी हेल्प से, इस बाय एंगल 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 सिमिलरिटी रूल की हेल्प से हम कह सकते हैं कि यस हमारा ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। क्लियर, कोई डाउट इस पे, नो सर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड। अगेन दो ट्राइंगल है, तो फर्स्ट ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया 1, इसको मैंने नाम दे दिया 2। हमें पता है कौन सी तीन चीजें हमें देखनी है। सबसे पहला पार्ट हमें बताना है कि ये दो ट्राइंगल है, लाइक अ पेयर ऑफ ट्राइंगल। तो ये पेयर ऑफ ट्राइंगल्स में दो ट्राइंगल है, एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर है तो किस बेसिस पे सिमिलर है वो बताना है, उनका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो सबसे देख के रखा है हमारे पास ऑलरेडी। नाउ अब इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो हमारे पास इसमें एंगल्स नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास इसमें एंगल्स, सर हमारे पास एंगल्स नहीं है। एंगल्स तो नहीं है तो क्या है हमारे पास, सच में हमारे पास साइड देके रखी है। क्या देकर रखा है, हमें साइड देके रखा है। ठीक है, तो साइड देख के आपको क्या लगता है, क्या साइड्स का रेशो अगर हम चेक करें और वो सेम आ जाए तो हमारा ट्राइंगल सिमिलर होगा। यस सर, हमें पता है कि अगर हमारा ट्राइंगल सिमिलर होता है
तो साइड्स का रेशो क्या होता है, सेम होता है, साइड्स रेशो इज सेम फॉर व्हाट, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए साइड्स का रेशियो सेम होता है और उसका वाइस वर्सा भी चलता है। ठीक है, हमने क्राइटेरिया पढ़ा था जिसमें अगर साइड्स का रेशियो सेम हुआ मतलब साइड्स प्रोपोर्शन में हुई तो हमारे ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, बट सर इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम ए बी अपॉन पी क्यू कर देते हैं, बराबर हम रख देते हैं ए सी अपॉन पी आर, और बराबर रख देते हैं हम बी सी अपॉन क्यू आर। रख के देखिए आप इसको, आप इस सेक्शन को रख के देखिए सबसे पहले। ठीक है, जब भी नॉर्मल टेंडेंसी जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, जितने भी एग्जांपल्स देखते हैं, उससे देख के सबसे पहले हम साइड्स को देखे बिना ही ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये एक स्टैंडर्ड है। बट रख के देखते हैं। ठीक है, ए बी क्या है 2, रखा मैंने 2, अपॉन में क्या है पी क्यू क्या है मेरे पास 6, फिर ए सी क्या है मेरे पास 3 और पी आर क्या है 5। सर ये तो पहली चांस में क्रॉस हो गया, डिस्कार्ड हो गया। इसका मतलब क्या क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है? नहीं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, ये अजम्पशन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ये अजम्पशन क्या है आपका, गलत है। क्यों सर? क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कि हमने देखा एबीसी ट्राइंगल है तो हमेशा हम ए बी को पी क्यू के साथ ही कंपेयर करें, ए बी के रेशो में हमेशा पी क्यू ही आए, कोई दूसरी साइड भी आ सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है। क्लियर? हमें देखना है कि ये तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अगर 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 किसी ने ध्यान से देखा होगा तो मैं एक चीज नोटिस करता हूं, लेट मी रब दिस सेक्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो गलत है जो अभी हमने लिखा है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, ये गलत है, तो इसको लिखा रहने देते हैं हम अभी, ताकि हमें एक आइडिया लगता रहे। ना मैं बोल रहा हूँ अगर मैं इस फर्स्ट ट्राइंगल को देखूं और इस फर्स्ट ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, कैसे टिल्ट करूं, इसको मैं इस तरीके से घुमा दूं इधर की तरफ, तो ये ए बी नीचे आ जाएगा, यस सर, और बी सी यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ए बी सी, ये मेरा 2 था, बी सी मेरा 2.5 था और ए सी मेरा 3 था। अब आप ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को जिसपे मैंने अंदर सर्कल मार्क, एक पॉइंट मार्क किया है, इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। तो क्या इन दोनों ट्राइंगल में आपको दिख रहा है साइड्स का रेशो बराबर होता हुआ? यस सर दिख रहा है। किस तरीके से मैं लिखता हूँ देखिए, अगर मैं ए सी के अपॉन में पी क्यू रखूँ बराबर ए बी के अपॉन में क्यू आर रखूँ बराबर बी सी के अपॉन में पी आर रखूँ, तो आप पाएंगे कि इन तीनों साइड्स का रेशो क्या है, एक दूसरे के बराबर है। क्या है, इन तीनों साइड्स का रेशियो एक दूसरे के बराबर है, करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए सी अपॉन पी क्यू, तो ए सी कितना है सर 3 है, पी क्यू हमारा 6 है। फिर ए बी कितना है सर, ए बी हमारे पास 2.5 है, क्यू आर हमारा, सॉरी ए बी हमारे पास 2 है, 2.5 नहीं, ए बी क्या हमारे पास 2 है, तो नॉर्मल 2 ही रखते हैं इसे। ठीक है, ए बी हमारे पास 2 है, तो 2/4, क्यू आर क्या हमारे पास 4 है। बी सी हमारे पास कितना है सर 2.5 है, और पी आर कितना है सर, पी आर हमारे पास 5 है। अब आप देखेंगे सबका रेशो क्या आएगा, 1/2, 1/2, 1/2। यस सर, ये तो मैच कर गया, ये वाला सेक्शन तो मैच कर गया हमारा। फिर ऊपर वाला क्यों मैच नहीं करा? क्योंकि ऊपर वाला कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, हम किसी भी साइड्स का रेशो निकाल सकते हैं, किसी भी साइड को किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ये अब आपका कॉमन लॉजिक है। ठीक है, कि अगर मैं ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा दूं, ऑब्वियसली बात है ये दोनों साइड, इन सब में से सबसे बड़ी साइड ये वाली है AC, और इन ट्रायंगल की बात करें तो सबसे बड़ी साइड है 6, तो इन दोनों का रेशो लेना पड़ेगा मुझे, मैं किसी छोटे का रेशो नहीं ले सकता किसी के साथ। ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमें सॉल्व करने के लिए। क्लियर? जिसके जो क्या होंगे, डायरेक्टली हमें हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिखते उसमें, डायरेक्टली हम देखा कि अरे ए बी है, पी क्यू के नीचे रखा, ए सी है, पी आर के नीचे रखा, बी सी है, क्यू नीचे रखा, और रेशो बराबर देखा, नहीं आ रहा सिमिलर नहीं है, ना ना ना, हमेशा ये चीज हो जरूरी नहीं है। हमारे कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि साइड्स का रेशो प्रोपोर्शन होना चाहिए, चाहे वो बीसी भी हो सकता है, पहले बीसी अपन पी क्यू हो, ए बी अपन क्यू आर हो, ए सी अपन पी आर हो। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? ना। चलिए मैं इसको रफ करके प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इन दोनों सिनारियोस को क्यों लिखा है। ये ऊपर वाला सिनारियो क्या बताता है, ऊपर वाला सिनारियो हमें बताता है कि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जो हमेशा सही होगा, जिसके बेसिस पे आप चेक करेंगे
चेक करने का सबसे सही तरीका क्या है कि आप देखें कि कौन सी साइड्स बड़ी है, पहले उनका रेशो ले, फिर उनके आसपास वाली साइड्स का रेशो ले, जिससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब हमने इसमें क्या निकाला है सर? हमने इसमें साइड्स का रेशो निकाला है। याद कीजिए, पिछले बार जब हमने देखा साइड्स का रेशो निकाल रहा था, तो हमने क्या नाम दिया था? तब हमने कहा था कि बाय साइड 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 प्रोपोर्शनलिटी की हेल्प से ये होता है। ठीक है, मैं ऊपर वाले सेक्शन को रफ कर देता हूँ। चलिए, रफ नहीं करते हैं, हम इसको एक बार कॉपी करके पीछे ले आते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमने क्या देखा उसमें? उसमें हमने देखा कि सर हमारा AC अपॉन PQ है, उसके बाद AB अपॉन PR है, और BC अपॉन QR है। ठीक है, ये रेशो था। आई थिंक रेशो थोड़ा सा उल्टा लिखा है मैंने यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते पीछे जाके वापस। क्या है रेशो में हमारे पास? AB अपॉन QR है, BC अपॉन PR है। ठीक है, हमने उल्टा लिख दिया है, AB के नीचे QR है, BC के नीचे PR है। सही कर देते हैं इसे, AB के नीचे QR है। चलिए, AB अपॉन QR एंड BC अपॉन PR। तो अब ये तीनों रेशो बराबर आ गए हैं, जिससे क्या होगा सर? जिससे हमारा ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्राइंगल PQR के। और क्राइटेरिया कौन सा लगेगा सर? बाय साइड साइड साइड, क्योंकि हमने तीनों साइड्स के रेशो को बराबर बताया है। तो बाय साइड 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 सिमिलैरिटी रूल की हेल्प से हम कह सकते हैं कि क्या, कि हमारा ये ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। क्लियर? तो ये हो गया सेकंड सेक्शन भी हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डन। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नाउ मूव करते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इसको नाम देता हूँ फर्स्ट, इसको नाम देते हैं सेकंड नंबर का ट्राइंगल। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि भाई हमारे साइड्स का रेशो कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं कि हमेशा AB के नीचे PQ ही आए, इसलिए हमें हर पॉसिबल सिनेरियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली इस ट्रायंगल की बात करें तो अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करें? सबसे पहले आप दोनों ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड को मार्क कर ले, या फिर आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, सबसे छोटी साइड को भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, या तो सबसे बड़ी साइड ले लीजिए या सबसे छोटी साइड ले लीजिए, फिर उनके आसपास वाली साइड को देखिए, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन के लिए सबसे स्मॉलेस्ट वाले से लेके चलते हैं। तो सबसे छोटी साइड कौन सी है दोनों में? सर मैं यहाँ पे दोनों पहले ट्राइंगल लिख देता हूँ। ट्राइंगल है LMP एंड ट्राइंगल है हमारे पास DEF। सबसे छोटी साइड ट्राइंगल LMP की सबसे छोटी साइड कौन सी है सर? सबसे छोटी साइड है हमारे पास MP, तो मैंने रखा MP। फिर ट्राइंगल DEF की सबसे छोटी साइड कौन सी है सर? DE, वो है 4, तो मैंने रखा DE। ठीक है, बराबर। अब सबसे बड़ी साइड ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी साइड कौन सी है सर? LP, सबसे बड़ी साइड है LMP के अंदर LP। और सबसे बड़ी साइड इसके अंदर कौन सी है सर? ये है हमारी DF। बट सर ये 2 तो यहाँ नीचे है, ये 2 तो इसके पास है, 4 तो इसके पास है, तो क्या ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑब्वियसली बात है, वो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है। सिमिलरिटी का मतलब क्या है? आप ट्राइंगल को घुमा भी सकते हो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, आप साइड्स को किसी तरह भी घुमा लोगे, वो हमेशा सेम ही रहने वाली है। ठीक, बराबर। लास्ट कौन सी साइड बची सर? लास्ट हमारे पास MP हो गया, LP हो गया, बची है हमारे पास सिर्फ LM। और यहाँ पे कौन सी साइड बची है सर? हमारे पास EF। अब इनकी वैल्यूज को रख के चेक करें, क्या इनकी साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है? MP अपॉन DE, तो MP 2 था, DE 4 था, बराबर। LP अपॉन DF, LP 3 था, DF था 6। सर ये तो फर्स्ट केस के लिए तो बराबर आ गया, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हमारे पास LM है 2.7, EF है अपॉन 5। नहीं सर, ये बराबर नहीं होगा, ये इक्वल टू में नहीं आएगा। ये 2.7 और 5 में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सर हमारा ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर नहीं है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? बिकॉज इनके
साइड्स का रेशियो बराबर नहीं है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने क्या कहा, हमने सबसे बेसिक बात इसमें ये सीखी कि जब भी हम साइड्स को चेक करेंगे, साइड्स के रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, तब हमें क्या करना है, सबसे एक ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड का रेशियो सबसे छोटी साइड के साथ, दूसरे ट्रायंगल की छोटी साइड के साथ, और उसी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड के साथ लेना है। ठीक है, इससे आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी रेशियो निकालने के लिए। फंडा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड ले लो। सबसे पहले फंडा सिंपल सा है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट साइड लो और उसके बाद लार्जेस्ट साइड लो और उनके रेशियो को आप कंपेयर करें। बाकी जो थर्ड वाला साइड बचेगा वो आप बीच में आराम से ले लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। क्लियर। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अगेन मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूंगा ट्रायंगल नंबर 1, इस ट्रायंगल को नाम दिया मैंने ट्रायंगल नंबर 2। ठीक है, क्लियर। स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। यस सर, कौन सा ट्रायंगल है सर? सबसे पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल एम एन एल, और दूसरा ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। और मैंने आपको अभी बताया कि सर हमारे पास ट्रायंगल्स को हम किसी भी तरीके से घुमा फिरा के देख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट इसमें? नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो ट्रायंगल एम एन एल और ट्रायंगल पी क्यू हमें सबसे पहले कॉमन चीज आपको दिख गई कि सर इनका जो एंगल बन रहा है, ये एंगल एम और ये एंगल क्यू, इसको एंगल का नाम पूरा लिखेंगे तो एंगल एल एम एन बराबर है किसके सर? एंगल पी क्यू आर के बराबर है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, नहीं है। सर अब इसमें एक ही एंगल देके रखा है और बाकी की दो साइड्स देके रखी है, तो क्या करना है हमें उसके बाद? सर फर्स्ट एंगल तो हो गया, मैच कर लिया हमने, ठीक है, बराबर है। अब हम साइड्स का रेशियो चेक करते हैं। तरीका क्या था सर? सबसे छोटी साइड वाले को छोटे के नीचे, सबसे बड़ी साइड वाले को बड़े के नीचे। तो इसमें छोटी साइड कौन सी है अभी? सर ये एम एन है 2.5। तो पहले लिखते हैं हम क्या? एम एन। उसके अपन में क्या आएगा? सामने वाले सेकंड ट्रायंगल की छोटी साइड। सर सेकंड ट्रायंगल की छोटी साइड कौन सी है? क्यूपी है। ये गलती मत कीजिएगा कि हमने क्यू आर रख दिया उसके नीचे ले जाके, क्योंकि वो 70 की लेफ्ट तरफ है, तो अभी हम 70 की लेफ्ट तरफ देखेंगे। ना ना ना, ये गलती बिल्कुल मत करना। क्या करना है? स्मॉलेस्ट साइड के नीचे स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट साइड के नीचे लार्जेस्ट। ठीक है, तो स्मॉल कौन सा है अभी? एम एन, उसके नीचे सबसे स्मॉल आएगा, तो स्मॉल कौन सा है इस साइड का, इस ट्रायंगल का? पी क्यू। सेकंड नंबर ट्रायंगल स्मॉलेस्ट कौन सा है? पी क्यू। तो पी क्यू रखिए नीचे आप, इसके बराबर करते हैं। कौन हो जाएगा बड़ा साइड सबसे? कौन सा इसका? एम एल, क्योंकि एक ही साइड दिखा रखा है, और इसमें सिमिलरली क्यू आर। नाउ अब इनकी वैल्यूज को पुट करके चेक कीजिए। तो एम एन की वैल्यू कितनी है सर? 2.5। पी की वैल्यू कितनी है सर? 5 है। एम एल की वैल्यू कितनी है सर? 5। और क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 10। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका रेशो क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। रेशो बराबर आ जाएगा, जिससे क्या होगा सर? जिससे हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। रूल कौन सा लगेगा सर? हमने इसमें क्या करा, एक एंगल देखा और उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड देखी, तो कौन सा रूल लगेगा? बहुत इजी है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल की हेल्प से हमने ये कह दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नहीं। तो अभी तक हमने साइड 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 देख लिया, एंगल 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 देख लिया, एंड साइड एंगल साइड भी देख लिया है। क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन हमारे पास दो ट्राइंगल है, इसको नाम दे दिया मैंने 1, इसको नाम दे दिया मैंने 2। अगेन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है एक एंगल, उसके करस्पॉन्डिंग एक साइड और उसके अपोजिट एक साइड है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग एक साइड है, उसके अपोजिट एक साइड है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को देखते से ही आप बता सकते हैं कि सर उसके अपोजिट एक साइड है, तो हम उसका रेशियो लेके कुछ नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर। अगर मैं लिखूं, चलिए लिखना स्टार्ट कर देता हूं, आपकी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास और ट्राइंगल डीईएफ है। कौन सा एंगल बराबर है सर? एंगल ए बराबर है हमारे एंगल एफ के। ये तो बराबर समझ में आ गया। ठीक है, बट जब अब बारी आती है रेशियो निकालने की, अब जब रेशियो निकालने की बारी आती है तो हम रेशियो किसका निकालेंगे? हमें निकालना किसका चाहिए? अगर रेशियो निकालना भी है तो ए बी अपॉन छोटे का छोटे के साथ डीएफ। और इस ट्रायंगल में किस साइड का रेशियो निकलेगा सर? इस साइड का, जो उस एंगल से जुड़ा हुआ है, जो उस एंगल को बना रहा है। AC अपॉन
ई एफ साइड का रेशो निकालना चाहिए। बट सर हमारे पास एसी तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। क्या हमारे पास एसी क्वेश्चन में गिवन है? नहीं सर, नहीं है। इससे क्या होगा, हम साइड्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और जब हम साइड्स को प्रोपोर्शनली चेक ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। हम नहीं कह सकते कि दोनों ट्राइंगल क्या एक दूसरे के सिमिलर है। तो हम इसमें सिंपली मेंशन कर देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये दोनों सिमिलर नहीं है, इसमें सिमिलरिटी चेक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर भले ही कोई क्या करेंगे, कुछ बच्चे सर 3 6 लिख देंगे, सर रेशो बराबर आ तो गया। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो रेशो आना चाहिए वो कौन सी साइड का आना चाहिए? वो दोनों साइड जो इस एंगल को बना रही है। लाइक यहाँ पे ये साइड, ये ई एफ साइड और ये डी एफ साइड, ये एंगल एफ को बना रही है, ठीक है। बट बात करें इस ट्राइंगल की तो यहाँ पे ए बी साइड और ए सी साइड इस ए एंगल को बना रही है, ना कि बी सी साइड। हम बी सी साइड का रेशो लेके क्या करेंगे? कुछ नहीं, ठीक है। इसे सिंपली मेंशन कर देना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, क्लियर, डन। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 6 की तरफ। इसको नाम दिया ट्रायंगल नंबर 1, इसको नाम दिया ट्रायंगल नंबर 2। सर इसमें हमें सिर्फ दो ही एंगल दिख रहे हैं, हम कैसे निकालेंगे सिमिलरिटी? तो जब भी दो एंगल दिखे आपको किसी ट्रायंगल में, सबसे पहला काम, कुछ मत कीजिए, सिमिलरिटी के बारे में भूल जाए थोड़ी देर के लिए। जब भी आपको एक ट्रायंगल में दो एंगल दिखे, सबसे पहला काम क्या करना है? आपको लगानी है एंगल सम प्रॉपर्टी और तीसरा एंगल निकाल देना है। क्या लगाना है आपको? सर हमें लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? सर ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या लगाना है? सिर्फ सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है और तीसरा एंगल भी फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। बेसिक सा एक ट्रिक कह सकते हैं आप इसको, कि सबसे पहले जब भी आपको दो एंगल दिख रहे हैं, तीसरा एंगल निकाले, उसके बाद क्वेश्चन के साथ आगे बढ़े। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलिए फर्स्ट में देखते हैं। एंगल डी देके रखा है, एंगल ई देके रखा है, एंगल एफ निकालना है। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण कि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। डी कितना है सर? डी हमारे पास 70 डिग्री है। ई कितना है सर? ई हमारे पास 80 डिग्री है। हमें एफ निकालना है, कैसे निकालेंगे? और ये तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ ले जाएंगे, इससे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? एंगल एफ बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री हो जाएगा, जिसका आंसर कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो ये जो एंगल एफ आया है, ये एंगल एफ कितना है? सर हमारा एंगल एफ 30 डिग्री है। कोई डाउट इसमें? नो सर, नो डाउट। चलिए मैं इस पोर्शन को यहीं पर रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे किसके लिए? सर दूसरे ट्रायंगल के लिए हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, लगाएंगे दूसरे ट्रायंगल के लिए। चलिए लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी दूसरे ट्रायंगल के लिए। दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास? पी क्यू आर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा सर? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इनका सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल P तो आपको निकालना है, वही गिवन नहीं दे रखा है। Q है कितना हमारे पास? सर Q है 80 डिग्री और R है हमारे पास 30 डिग्री। दोनों बराबर है हमारे 180 डिग्री के। दोनों का ऐड करेंगे, सम करेंगे, सम करके इधर लाके माइनस कर देंगे, तो एंगल P कितना हो जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री। 80 प्लस 30 होता है 110 डिग्री। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? 70 डिग्री। तो एंगल पी कितना हो गया सर? एंगल पी हो गया हमारे पास 70 डिग्री। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। सबसे पहले जब हमारे पास दो एंगल लेकर रखे थे, हमने सिंपली एक फंडा लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और तीसरा एंगल निकाल लिया, ठीक है। नाउ मैं इस सेक्शन को रफ कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ हाईलाइट करके, ठीक है। क्या यूज करना है हमें? यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने एंगल एफ और एंगल पी निकाला। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम आते हैं अपने सिमिलरिटी के चेक पे। तो ट्राइंगल ट्राइंगल डी ई एफ पहले लिखेंगे हम, या ट्राइंगल डी ई एफ लिख देते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल पी
क्यू आर, इन दोनों का सिमिलरिटी चेक करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा एंगल डी है, क्या वो मेरा एंगल पी के बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है सर, दोनों की वैल्यू है हमारे पास 70 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली जो एंगल ई है वो मेरा एंगल क्यू के बराबर है, ये सर दोनों की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, 80 डिग्री। उसी तरीके से जो एंगल एफ बन रहा है वो मेरे एंगल आर के बराबर है, दोनों कितने के हैं 30 डिग्री और 30 डिग्री के। क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ सिंपली कि नाउ ट्राइंगल डी ई एफ is similar to triangle PQR by कौन सा सर, तीनों एंगल सिमिलर है, तीनों एंगल बराबर है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी रूल की हेल्प से हमने कहा कि यस ये हमारा ट्राइंगल क्या है, ये ट्राइंगल हमारे एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है। क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, बट इसके कुछ क्वेश्चंस में हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छा किया कि इसकी हेल्प से हम बाकी के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और पूरे चैप्टर में अब हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है। नाउ मूव करते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है इन अ फिगर ट्राइंगल ओडीसी, ठीक है, ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। मतलब उन्होंने कह ही रखा है कि जो ट्राइंगल ओडीसी है ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ओडीसी ट्राइंगल ओबीए के क्या है, सिमिलर है। मैं दोनों ट्राइंगल को हाईलाइट कर देता हूँ अलग अलग कलर से। ठीक है, ये रहा हमारा ओ बी ए, ठीक है, हमारा ओ बी ए ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल ओ बी ए और ट्राइंगल डी ओ सी एक दूसरे के क्या है सर, सिमिलर है। जैसे ही आपने पढ़ा एक दूसरे के सिमिलर है तो सबसे पहली बात इनसे क्या हो जाएगा, इनसे हमारे पास सर एक बात तो क्लियर हो गई कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स नहीं कहेंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कोई डाउट इसमें, नहीं सर, नो डाउट, नो दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब हमें देखे रखा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं होगा, ये एंगल का सिंबल है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये ट्राइंगल नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे ये एंगल है, सिमिलरली ये भी एंगल का सिंबल होगा। तो एंगल बीओसी कितना है हमारे पास 125, ये रहा बी ओ सी, दिख रहा है आपको बी ओ सी, ये कितना है सर, ये 125 डिग्री है। एंगल सी डी ओ कितना है 70 डिग्री है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें ये सारे ट्राइंगल नहीं है, सॉरी, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा, ये सारे के सारे हमारे एंगल्स हैं, हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, मैं डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको पता चले कौन कौन से एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। चलिए डायग्राम क्लियर कर दिया हमने। अब हम बात करते हैं कौन से एंगल फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास ट्राइंगल डी देके रखा है, ट्रायंगल डीओसी में एंगल डी ओ सी देके, सॉरी एंगल ओडीसी देके रखा है। यस सर, क्लियर, कोई डाउट इसमें, नो सर, नो डाउट। नाउ अब हमें क्या देके रखा है सर, हमारे पास ऑलरेडी एक और एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कौन सा है वो एंगल, हमारा बी ओ सी, जो हमारा 125 डिग्री है। यस सर, हमें कौन सा फाइंड करना है, डी ओ सी, डी ओ सी मतलब ये वाले एंगल की बात चल रही है। डीसीओ, डीसीओ मतलब ये वाले एंगल की बात चल रही है। और ओ ए बी मतलब वाले एंगल की बात चल रही है। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा निकालते हैं, डीओसी निकालते हैं। कौन सा निकालेंगे, डीओसी। सबसे पहले हमें निकालना है एंगल डीओसी। ध्यान से देखेंगे तो आपको ये डीओबी को ध्यान से देखिए, डीओबी, ठीक है, क्या ये डीओबी आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यस सर बिल्कुल सीधी लाइन है ना, डीओबी हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो हमारा डीओबी क्या है, एस ए स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब इस पे बनने वाले एंगल का सम क्या होगा सर, इस पे बनने वाले एंगल का सम होगा 180 डिग्री। क्लियर। एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी, दो ही एंगल बन रहे हैं इस पे, देखिए ध्यान से, ये रहा एंगल डीओसी, ये रहा एंगल डीओसी और ये रहा एंगल बीओसी, दो ही एंगल बन रहे हैं। तो इस पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होगा सर, इस पे बनने वाले एंगल्स का सम होगा हमारा 180 डिग्री। कोई डाउट इस पे, नो सर, नो डाउट। चलिए डीओसी तो निकालना है, बीओसी आपको गिवन है, बीओसी कितना है सर, बीओसी हमारे पास 125 डिग्री है, वो 25 नहीं है, वो 125 है। ठीक है, 1 छुप चुका है उसके पीछे, सर नॉट कंफ्यूज प्लीज।
अब एंगल डीओसी निकालना है, तो 180 माइनस 125 डिग्री करेंगे, कितना आंसर आएगा सर? 180 माइनस 125 डिग्री किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर। तो हमारा एंगल डीओसी कितना हो गया? 55 डिग्री। नाउ अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये जो दो लाइनें जा रही है ना, ये दो लाइन क्या है? आपस में एक दूसरे के पैरेलल जैसी लग रही है, बट मेंशन नहीं किया है, तो आप इसको पैरेलल अभी के लिए तो मत मानिए। जब तक मेंशन ना किया हो आप इसको क्या मत मानिए? आप इसको पैरेलल मत मानिए, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। हालांकि ये पैरेलल है, बट जब तक गिवन नहीं है तो आप इसको पैरेलल मत मानिए, ठीक है। मैं इस सेक्शन को रफ कर देता हूँ जस्ट फॉर एन ऑब्जर्वेशन। चलिए, अब हमने एंगल डीओसी तो फाइंड कर लिया, यस सर, ये वाला काम हो चुका है। अब हमें डीसीओ फाइंड करना है। डीसीओ फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे? मैं डायग्राम को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे चीजें वहां पे ना। अब हमें कौन सा फाइंड करना है सर? हमें फाइंड करना है एंगल हमारा डीसीओ। डीसीओ कैसे फाइंड करेंगे सर? डीसीओ फाइंड करने का बहुत ही तरीका है हमारे पास। ये और ये कंप्लीट, अगर हम कंप्लीट डीसीओ ट्रायंगल की ही बात करें तो अब हमें क्या मिल चुका है? हमें डीओसी मिल चुका है, हमारे पास ऑलरेडी ओडीसी है, हमें डीसीओ निकालना है। तो क्या लगाएंगे? सिंपल, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे ही आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, इससे क्या होगा? एंगल डीओसी प्लस एंगल ओडीसी प्लस एंगल डीसीओ, इन सबका सम किसके बराबर होगा सर? इन सबका सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। एंगल डीओसी डीओसी कितना सर? अभी तो निकाला हमने, 55 डिग्री है, प्लस ओडीसी कितना सर दिख रहा है हमारे पास? 70 डिग्री है, प्लस एंगल डीसीओ बराबर 180 डिग्री। जैसे ही आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास? इस एंगल का आंसर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 125 डिग्री, जो कितना होता है सर? 55 डिग्री होता है। अगेन दोनों एंगल क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? बिल्कुल एक दूसरे के सेम हो गए। कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें? नो सर। दोनों एंगल हमारे कितने के हैं? दोनों एंगल हमारे 55 डिग्री के बन रहे हैं। अब अब हमारा दोनों एंगल 55 डिग्री का बन रहा है और ये वाला एंगल 55 डिग्री का बन रहा है। दोनों एंगल क्या बन रहे हैं? 55 डिग्री के बन रहे हैं, मेंशन कर दिया हमने, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल DCO इज 55 डिग्री। कोई डाउट है इसमें क्वेश्चन का? नो सर। अब हमें क्या निकालना है? थर्ड एंगल। थर्ड एंगल कौन सा है सर? थर्ड एंगल है हमारा एंगल OAB, ये वाला एंगल। अब हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है, तो इनके सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर? इनका सारे सारे एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। अब ध्यान से देखिए, तो क्या आपको ये वाला एंगल बड़ा दिख रहा है? यस सर। जिससे क्या होगा? वाला एंगल भी बड़ा हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल। और ये दोनों लाइन अब आपको समझ में आएंगी कि हमने तब क्यों कहा था कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ये दोनों लाइन इसके पैरेलल कैसे है? क्योंकि ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, एंगल सी, ये वाला एंगल ए के बराबर हो जाएगा। ये एंगल ए बी कितना हो जाएगा सर? एंगल ए बी हमारा हो जाएगा 55 डिग्री। इसमें हमारे पास सिमिलरिटी गिवन थी जिसकी हेल्प से हमने एंगल्स को निकाला है, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। बट क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल पार्ट्स में मल्टीपल सिनारियोस, मल्टीपल केसेस देखे, और हमने एक इंपॉर्टेंट बात सीखी कि जब भी हमें रेशियोस निकालना है साइड का, तब हम सबसे छोटे के नीचे छोटा रखेंगे और सबसे बड़ी साइड नीचे बड़ा साइड रखेंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आने वाले क्वेश्चन में हमें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।